धरती पर जन्म लेने वाला पहला मनुष्य कौन था? दोस्तों, दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, परंतु अभी तक ये पता नहीं लगा पाया है कि इस सृष्टि की रचना किसने की और इस संसार का पहला मनुष्य कौन था। दोस्तों, ये सवाल कई बार हमारे मन में भी आता है, मगर इसका उत्तर कई धार्मिक पुस्तकें और विज्ञान द्वारा खोजे गए तथ्य जरूर देते हैं, मगर वो आधे अधूरे होते हैं। विज्ञान धार्मिक मान्यताओं को बिल्कुल नहीं मानता है, परंतु आज भी विज्ञान के लिए यह रहस्य है कि यह संसार कैसे बना और पृथ्वी में जन्म लेने वाला पहला मनुष्य कौन था। धरती पर जन्म लेने वाला पहला मनुष्य कौन था और इसका जन्म कैसे हुआ। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी को माना जाता है। उन्होंने ही इस संसार की रचना की थी। जब भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो भगवान विष्णु ने उन्हें सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना हेतु मनु नामक पुरुष और शतरूपा नामक स्त्री की रचना की। मनु धरती पर जन्म लेने वाले पहले पुरुष थे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अनेक मानस पुत्रों को पैदा किया, जिन्होंने अलग अलग प्रकार से सृष्टि के विस्तार में योगदान दिया। पुराणों के अनुसार मनु शब्द से ही मानव शब्द की उत्पत्ति हुई है। संसार के सभी मनुष्य मनु की ही संतान माने जाते हैं, परंतु ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार धरती पर प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति ईश्वर की छाया से हुई थी, जिसे एडम के नाम से जाना जाता है। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार सबसे प्राचीनतम धर्म सनातन धर्म के मनु ही दुनिया के प्रथम पुरुष थे। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म, संस्कृत सहित सभी भाषाओं का जनक माना जाता है। इसीलिए दुनिया में सबसे पहले जन्म लेने वाला मानव मनु था। इसीलिए इस जाति को मानव कहा जाता है और संस्कृत भाषा में मानव को मनुष्य कहा जाता है। इसीलिए सभी मनुष्य जाति के पूर्वज मनु और शतरूपा है। मनुष्य की उत्पत्ति पर एक और कहानी भी प्रचलित है कि एक बार जब ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थे, उस समय उनके सामने एक काया आकर प्रकट हुई। ब्रह्मा जी उस काया को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह काया भगवान ब्रह्मा की तरह हूबहू थी और कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा की छाया से ही मनु की उत्पत्ति हुई थी। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने संसार के संचालन के लिए एक स्त्री की रचना भी की, जिसका नाम शतरूपा था। बाइबल और पुराणों की ये दो कथाएं मिलती जुलती है, फर्क बस नाम का है। पुराणों के अनुसार मनु तो बाइबल के अनुसार एडम, और पुराणों में स्त्री का नाम शतरूपा था और बाइबल में स्त्री का नाम एम्बेला था। दोस्तों, आपको कौन सी कहानी सटीक लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब